सो हे गाइस, मैं हर्ष नायर आपका वापस से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल बी स्मार्ट में। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि पिछले कुछ महीनों से कुछ रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बट अब से गाइस हमारे चैनल में कंटिन्यूएशन में वीडियोज़ रहेगी, कंटिन्यूस वीडियोज़ रहेगी। सो आज का वीडियो है गाइस करेक्शंस के बारे में। मैंने इसके पहले जो महाभारत का वीडियो था उसमें कुछ चीज़ें गलती से गलत बता दी थी और कुछ चीज़ें बताना भूल गया था। तो आज का जो पूरा वीडियो है वो उसी चीज़ के बारे में रहेगा, करेक्शंस, और जो मैंने बताना भूल गया था उस चीज़ के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले गाइस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि हम जब भी न्यू वीडियोस लाते रहे आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो सबसे पहले हमारा करेक्शन ये रहेगा हमारे वीडियो में कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में जो महाभारत के वीडियोस थे उसमें ये बताया था गलती से कि जो महाराज पांडु है उनकी जो डेथ है वो उनके बचपन के श्राप की वजह से हुई थी। जो बचपन का श्राप था कि वो हमेशा बीमार रहेंगे, लेकिन वो गलती से मैंने गलत बता दिया था। मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। महाराज पांडु की मृत्यु इस वजह से हुई थी कि जब वो बहुत सारे वॉर जीत गए थे उसके बाद महाराज पांडु अपने दोनों पत्नी माद्री और कुंती के साथ जंगल में रहने चले गए। तो एक दिन वो शिकार पे निकले थे, तो शिकार पे उन्होंने अपना एक बाण निकाला जो अक्षर बाण बोलते थे जिसे, और वो अक्षर बाण उन्होंने एक डायरेक्शन में मारा और वो बाण जाकर गलती से एक ऋषि मुनि और उनके पत्नी को लग गया जो एक जगह पे फिजिकल बॉन्ड बना रहे थे, और वो दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाए। जैसे ही महाराज पांडु को ये आवाज़ सुनाई दी वो डर कर उनके ओर दौड़े। जैसे ही महाराज पांडु उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर ऋषि मुनि और उनके पत्नी को बाण लगे थे, वो डर गए और डर कर उन्होंने ऋषि मुनि से माफ़ी मांगी। और ऋषि मुनि को ये लगा कि महाराज पांडु ने जानबूझकर उन पर बाण चलाया था। तो इस बात पर ऋषि मुनि ने महाराज पांडु को यह श्राप दे दिया कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ कभी भी एक फिजिकल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो उनकी उसी जगह पर मृत्यु हो जाएगी। तो इस बात पे महाराज पांडु बहुत डर गए और ये बात बताने के लिए महाराज पांडु अपने दोनों पत्नियों के पास पहुंचे। जैसे ही महाराज पांडु ने अपने दोनों पत्नियों को ये श्राप वाली बात बताई, अपनी दोनों पत्नियां यानी कि माद्री और कुंती को ये श्राप वाली बात बताई, तो उन तीनों ने ये डिसाइड किया कि वो अभी के अभी हस्तिनापुर के लिए निकल जाएंगे। जैसे ही वो तीनों हस्तिनापुर पहुंचे, महाराज पांडु ने ये श्राप वाली बात भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र और विदुर को बताई, और महाराज पांडु ने उन तीनों से इस पाप के लिए जो उनसे उस ऋषि मुनि और उनके पत्नी पर बाण चला था उस पाप के लिए प्रायश्चित की सलाह मांगी। तब भीष्म पितामह ने महाराज पांडु को प्रायश्चित करने का एक वे बताया। भीष्म पितामह ने महाराज पांडु से कहा कि अगर तुम्हें प्रायश्चित करना है तो तुम्हें वनवास जाना होगा। तो महाराज पांडु इस चीज़ के लिए तैयार हो गए। जब महाराज पांडु वनवास के लिए निकल रहे थे तब उनकी दोनों पत्नियां उनसे जिद करने लगी कि वो दोनों भी उनके साथ चलेंगी, पर महाराज पांडु ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की कि मैं जंगल में जा रहा हूँ, वहाँ पर बहुत खतरा होगा, पर वो दोनों नहीं मानी। आखिर में महाराज पांडु और उनकी दोनों पत्नियां यानी कि माद्री और कुंती हस्तिनापुर से वनवास के लिए रवाना। महाराज पांडु और उनकी दोनों पत्नियों ने वन में वास करना शुरू कर दिया। एक दिन महाराज पांडु कुछ भोजन ढूंढने के लिए अपनी कुटिया से बाहर आए, तभी उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि मुनि एक पहाड़ की ओर जा रहे थे। तब महाराज पांडु ने उन ऋषि मुनियों से पूछा कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। तब उन ऋषि मुनियों ने कहा कि हम ब्रह्मदेव का दर्शन करने जा रहे हैं। तब महाराज पांडु ने उन ऋषियों से पूछा कि क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ ब्रह्मदेव के दर्शन करने। तो उन ऋषियों ने कहा कि नहीं, तुम नहीं आ सकते, क्योंकि ब्रह्मदेव का दर्शन सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनके बेटे हैं, जिनका कोई पुत्र है या फिर कोई बेटी है, लेकिन तुम्हारा ना कोई बेटा है ना बेटी है, इसलिए तुम ब्रह्मदेव का दर्शन करने के लिए नहीं आ सकते। ये बात सुनकर महाराज पांडु बहुत ही उदास हो गए और वो अपने पत्नियों के पास पहुंचे। जैसे ही महाराज पांडु अपनी कुटिया में पहुंचे तो महाराज पांडु ने ये बात अपनी दोनों पत्नियों को बताई। तो कुंती ने महाराज पांडु को बताया कि एक बार उनके राज्य में एक ऋषि आए थे। तो कुंती ने उन ऋषि की बहुत ही मन लगाकर सेवा की थी और उस सेवा से खुश होकर उस ऋषि ने कुंती को एक मंत्र दिया था जिससे कुंती जिस भी भगवान को याद करेगी वो भगवान कुंती के सामने प्रकट हो जाएंगे और कुंती की जो भी इच्छा होगी उसे पूरी करेगी। तो कुंती ने महाराज पांडु को ये बताया कि अगर हम उस मंत्र का यूज़ करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो जिस भी भगवान को हम याद करते हैं वो भगवान हमारे सामने आ जाएंगे और उन भगवान से हमें पुत्र मांगेंगे। तो महाराज पांडु को कुंती की ये सोच बहुत पसंद आई। तो महाराज पांडु ने कुंती से कहा कि तुम सबसे पहले धर्मराज को याद करो। धर्मराज उनके सामने प्रकट हुए। तो धर्मराज ने उनसे पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो महाराज पांडु और कुंती ने बताया कि हमें पुत्र चाहिए, आपके ही गुण। धर्मराज ने उन्हें एक पुत्र
दिया, पुत्र प्रदान किया, सबसे बड़ा पांडव जिसका नाम रखा गया युधिष्ठिर। जी हाँ, युधिष्ठिर पांडवों का सबसे बड़ा भाई। उसके बाद कुंती से महाराज पांडु ने कहा कि तुम वायुदेव को याद करो। वायुदेव उनके सामने प्रकट हुए। तो जब वायुदेव उनके सामने प्रकट हुए तब महाराज पांडु ने उनसे कहा कि हमें एक आपके ही गुणों वाला पुत्र चाहिए। तो वायुदेव ने भी अपने ही गुणों वाला एक पुत्र महाराज पांडु कुंती को दिया, जिसका नाम रखा गया भीम। जैसे ही भीम कुंती के गोद में आया, कुंती के गोद से भीम गलती से नीचे गिर गया। तो भीम जैसे ही ज़मीन पे पड़े, वो इतने ताकतवर थे, पैदा होने के साथ ही वो इतने ताकतवर थे। जैसे ही वो ज़मीन पे पड़े तो आसपास के जितने भी पहाड़ थे वो पूरे हिलने लगे और उनके पत्थर नीचे गिर गए। हमारे पिछले वीडियो के कुछ करेक्शंस मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं और कुछ करेक्शंस और थोड़े से बाकी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।